हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं के रोजगार को, नई भर्तियों को मजाक बनाकर रख दिया है। एसएससी का काम करने का तरीका देखिए, आयोग का काम करने का तरीका देखिए कि जिन बच्चों के नंबर ज्यादा हैं वो लिस्ट से बाहर हैं, जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो लिस्ट के अंदर हैं। और फिर खट्टर साहब छाती पीटते हैं, ढोल पीटते हैं इस बात का कि हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती। ग्रुप सी की भर्ती का मामला फिर से हाईकोर्ट पहुंचने पर आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का एक बयान सामने आया है। जी हां, बता दें कि उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट की छूट का सरकार ने गलत फायदा उठाया है। एचसी ने फिर से हरियाणा सरकार की भर्ती पर सवाल खड़े किए। ज्यादा नंबर वाले बच्चों को लिस्ट से बाहर और कम नंबर वाले बच्चों को लिस्ट के अंदर कैसे रखा है? जिन बच्चों का हक बनता है वो लिस्ट से बाहर कैसे हैं? हरियाणा सरकार में पर्ची खर्ची और हेरा फेरी सब चल रहा है, यह भी अनुराग ढांडा का कहना है। इस मुद्दे को लेकर और क्या बोले अनुराग ढांडा, आइए सुनते हैं। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने युवाओं के रोजगार को, नई भर्तियों को मजाक बनाकर रख दिया है। कोर्ट ने 5 फरवरी को हरियाणा सरकार को इजाजत दी कि वो ग्रुप सी की भर्तियों को करा सके, हजारों युवाओं को नौकरी दे सके, लेकिन सरकार ने उस छूट का गलत फायदा उठाकर गलत तरीके से मेरिट लिस्ट बना के, गलत तरीके से युवाओं को रोजगार की जद से बाहर रख के उस छूट का फायदा उठाया, जिसका नतीजा ये कि एक बार फिर इन भर्तियों पर कोर्ट की मार की तलवार लटक रही है। इन भर्तियों में बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर के बताया कि ग्रुप सी की, उदाहरण के तौर पे एएलएम की भर्ती में 45.82 ये एक आंकड़ा रखा गया, मानक रखा गया कि इससे ज्यादा अंक जिसके भी हैं, ये कट ऑफ रखा गया, इससे ज्यादा अंक के सभी बच्चों को मेरिट लिस्ट में शामिल होना चाहिए था, उनकी भर्ती होनी चाहिए थी। लेकिन 51 नंबर जिस बच्चे के आए हैं उसको भी लिस्ट से बाहर निकाल दिया। एसएससी का काम करने का तरीका देखिए, आयोग का काम करने का तरीका देखिए कि जिन बच्चों के नंबर ज्यादा हैं वो लिस्ट से बाहर हैं, जिन बच्चों के नंबर कम हैं वो लिस्ट के अंदर हैं। और फिर खट्टर साहब छाती पीटते हैं, ढोल पीटते हैं इस बात का कि हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती। तो फिर जिन बच्चों का जायज हक बनता था, जिनके नंबर थे, खट्टर साहब वो बाहर कैसे हो गए? और जिन बच्चों के कम नंबर थे, खट्टर साहब वो अंदर कैसे हो गए? इसका मतलब पर्ची खर्ची भी चल रही है आपकी सरकार के अंदर, हेरा फेरी भी चल रही है और युवाओं के हक की लूट भी चल रही है, जिसकी वजह से अब कोर्ट ने सरकार को नोटिस थमा दिया है कि हमको जवाब चाहिए। एक कमेटी बना दी है कोर्ट ने जो तकनीकी पहलू की जांच करेगी कि जिन बच्चों ने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए वो भी लिस्ट से बाहर कैसे हैं। और उस तकनीकी कमेटी में आयोग की रिक्वेस्ट के बावजूद आयोग के किसी भी सदस्य को कोर्ट ने नहीं रखा। इसका मतलब ये कि कोर्ट को भरोसा नहीं है कि आयोग के लोग सही तरीके से कोर्ट के काम में सहयोग करेंगे, उस कमेटी के काम में सहयोग करेंगे।